नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 10th का, जिसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसके ज़ीरोज़ या फिर सॉल्यूशन या फिर रूट्स और उसके कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन था वो हम पढ़ चुके थे। कुछ वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में थोड़ा कॉन्क्रीट हो जाए और हम ईजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है p इक्वल्स टू 4, जहाँ पे p है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी अगर हम अल्फा और बीटा दो रूट्स मान लें तो अल्फा डॉट बीटा हमें दे रखा है 4 ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है ax² माइनस 6x माइनस 6। फाइंड a, मतलब आपको ये फाइंड करना है, तो काफ़ी इजी है ये। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास है ax² माइनस 6x माइनस 6। ये हमारा पॉलिनोमियल है, fx नाम दे देता हूँ मैं इसे, इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको 4 दे रखा है। ठीक है, यानी अल्फा डॉट बीटा आपको दे रखा है 4। और एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है वो c अपॉन a के बराबर होता है, यानी अल्फा डॉट बीटा होना चाहिए c अपॉन a। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें c और a मिल जाएगा। जो नॉर्मल इक्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं a² प्लस bx प्लस c। तो इसे कंपेयर करेंगे तो c आ जाता है हमारे पास -6। ठीक है, और a हमारे पास a है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 4 के बराबर, यानी प्रोडक्ट जो दे रखा है आपको 4 दे रखा है, तो हम लिख देंगे अल्फा डॉट बीटा जो कि हमें पता है 4 के बराबर है और इक्वल्स टू c अपॉन a भी होता है। ठीक है, तो 4 इक्वल्स टू -6 अपॉन a हो जाएगा और इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। a आपका ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो a इक्वल्स टू -6 अपॉन 4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, -3 अपॉन 2 आ जाएगा। फाइंड a बोला था, हमने फाइंड a कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ये आपको एक गिवन पॉलिनोमियल है a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a। जीरोज आर रेसिप्रोकल, मतलब एक जीरो दूसरे जीरो का, एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। जैसे अगर हम अल्फा को k मान लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है बीटा इक्वल्स टू 1/k, जो कि एक रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इन्होंने हमें क्या दे रखा है? इन्होंने हमें दे रखा है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम एक बेसिक इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक की वो लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a² प्लस 9 a के बराबर है, 13 जो है वो b है और c जो है वो 6a है। ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जब दो चीज़ें रेसिप्रोकल होती हैं उनका प्रोडक्ट 1 बन जाएगा और हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो अल्फ़ा डॉट बीटा होना चाहिए c अपॉन a। ठीक है, अल्फ़ा डॉट बीटा यानी k इंटू 1/k होना चाहिए c अपॉन a। c की वैल्यू 6a है और नीचे जो a है वो a² प्लस 9 है। ठीक है, एक k से k कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, a² इधर चला जाएगा तो a² प्लस 9 इक्वल्स टू 6a हो जाएगा। आगे इधर चलते हैं, ट्रांसपोज करेंगे, ये माइनस का होगा और मैं रीअरेंजिंग भी साथ ही कर लेता हूँ। 6a को बीच में लिखूंगा मैं, ये माइनस का लिखूंगा मैं, तो हो जाएगा a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब हमें फैक्टराइज करना है। a की जो पॉसिबल वैल्यूज़ आने वाली हैं वो 2 वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो हम फैक्टराइज कैसे करते हैं? हम इसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। 9 के ऐसे फैक्टर्स जो प्लस या माइनस होने के बाद बना रहे हैं 6। ठीक है, तो 9 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 ही हैं, 3 और 3, यही 2 फैक्टर हैं, 9 और 1 बनेगा। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है हमें देखनी है कि यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन है माइनस का, तो ये दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। ठीक है, तो -3 -6 बनाएगा, -3 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 9 बनाएगा, यानी दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर देते हैं, -3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग किया, कॉमन निकाला, a-3 आया, यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे, a-3 आया इक्वल्स टू 0 आया। हमने ब्रैकेट देखा, ये भी a-3 है, ये भी a-3 है, यानी कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है। यानी a-3 जो ब्रैकेट वाले, और क्या बच गया हमारे पास? a-3 इक्वल्स टू 0,
a माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, a इक्वल्स टू 3 आ गया, तो a की पॉसिबल वैल्यू जो हमारे सामने है वो है 3। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमें दो रूट्स गिवन है, अल्फा गिवन है 1 और बीटा गिवन है माइनस का 3। इन्होंने बोला है कि एक इक्वेशन फाइंड करो एंड वेरीफाई करो रिलेशन। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं इक्वेशन बनाने के, अगर हमारे पास गिवन होता है रूट। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और एक तरीका हमने सीखा हुआ है, तो हम पहले उसे फॉलो करेंगे और फिर हम एक बेसिक तरीका फॉलो करेंगे, तो दोनों पे ही बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अल्फा और बीटा की। ठीक है, जब हमें रूट्स पता होते हैं तो हम पहले निकाल लेते हैं सम, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा निकाल लेते हैं 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस 3। अब इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है हमारे लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यही तो होता है तरीका। अगर हमें रूट्स गिवन है तो हम सम निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 2, एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा क्या है माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बनाएगा तो प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस बनाएगा तो माइनस का 3। ये हो गया एक तरीका हमारे पास। ठीक है, दूसरा जो इससे थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा लेकिन इजी है समझने के लिए, जैसे हमसे बोला कि अल्फा 1 है और बीटा माइनस का 3 है, तो हम मान लेते हैं एक रूट हो गया x इक्वल्स टू 1, यानी एक फैक्टर क्या हो गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक इन्होंने दे रखा है हमें माइनस 3, यानी यहाँ से हमने फैक्टर ड्राइव किया तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक उल्टा कर रहा है, जैसे हम यहाँ पे इक्वेट करते थे ना, हमने a माइनस 3 को 0 से इक्वेट किया फिर रूट ले गए। अब अगर हम रूट से फैक्टर की तरफ चलते हैं तो 3 को इधर ले जाएंगे तो हम फैक्टर की तरफ आ जाएंगे। तो हमने दो फैक्टर बना लिए इसके। अब दो फैक्टर्स का मतलब क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, यानी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का एक्स, माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x, सॉरी प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये टिपिकल इसलिए लगता है क्योंकि इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है और इसमें आपको प्रोसेस पता है, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली है तो आपको पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं, हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं, फिर फैक्टर से हम जीरोस की तरफ जाते हैं। अगर आपको जीरोस पता है तो आप ठीक उल्टा चलने लगेंगे, आपने पहले उससे फैक्टर बना लिया फिर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाली इक्वेशन आ गई, उसके बाद इसे सॉल्व कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया और वेरीफाई करना है रिलेशन। वेरीफाई करना है रिलेशन, तो अल्फा प्लस बीटा जो था आपका -2 था। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा आपको -2 यहाँ पे गिवन है, मतलब आपने सॉल्व किया है या निकाला है। इस वाली इक्वेशन से माइनस बी अपॉन ए देखते हैं तो माइनस बी क्या है 2 और ए क्या है 1, तो ये भी आपको दे रहा है -2। ये हो गया वेरिफिकेशन। अल्फा डॉट बीटा क्या होना चाहिए सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा डॉट बीटा हमने यहाँ पे निकाला -3, तो ये आ गया -3। सी क्या है, सी यहाँ पे -3 है और ए क्या है 1, तो ये भी आ गया आपका 3, यानी अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया साथ में। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आते हैं और आई होप मैंने सारा ही कवर कर दिया है, हर तरह का एग्जाम्पल लेके चला हूँ मैं। अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप पोस्ट कर सकते हैं एज अ कमेंट, और उसको मैं सॉल्व करने के लिए उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे, अब शायद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आएंगे जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।